मित्रों, आपको पुस्तक बाहरी योग से अंतर योग अधिक श्रेयस्कर, पुस्तक कोड SA34, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में आइए पुस्तक के पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। अन्वेषक प्रकाश को भीतर की ओर मोड़ दो। टर्न द सर्च लाइट इनवर्ड्स। वस्तुओं और व्यक्तियों में कोई आकर्षण नहीं है। अपनी आत्मीयता जिस किसी से भी जुड़ जाती है वही प्रिय लगने लगता है। यह तथ्य कितना स्पष्ट किंतु कितना गुप्त है कि लोग अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु को रुचिकर व मधुर मानते हैं और उसे पाने लिपटाने के लिए आकुल व्याकुल रहते हैं, और प्राप्त होने पर वह आकुलता जैसी ही घटती है वैसे ही आकर्षण तिरोहित हो जाता है। किसी कारण यदि ममत्व हट या घट जाए तो वही वस्तु जो कल तक अत्यधिक प्रिय प्रतीत होती थी और जिसके बिना सब कुछ नीरस लगता था, बेकार निकम्मी लगने लगेगी। वस्तु या व्यक्ति वही है, किंतु प्रियता में आश्चर्यजनक परिवर्तन बहुधा होता रहता है। इसका कारण एकमात्र यही है कि उधर से ममता का आकर्षण कम हो गया। यह तथ्य यदि समझ लिया जाए तो ममता का आरोपण करके किसी भी वस्तु या व्यक्ति को कितने ही समय तक प्रिय पात्र बनाए रखा जा सकता है। यदि यह आरोपण क्षेत्र बड़ा बनाते चले तो अपने प्रिय पात्रों की मात्रा एवं संख्या आश्चर्यजनक रीत से बढ़ती चली जाएगी और जिधर भी दृष्टि डाली जाए उधर ही मधुरता बिखरी पड़ी दिखाई देगी और जीवन क्रम में आशाजनक आनंद उल्लास बढ़ जाएगा। आत्मविद्या के इस रहस्य को जानकर भी लोग अनजान बने रहते हैं। आनंद की खोज में प्रिय पात्रों के पीछे मारे मारे फिरते। यदि यह माया मारीचिका को छोड़ दिया जाए तो केवल वही व्यक्ति प्रिय पात्र रह जाएंगे जिनकी घनिष्ठता, समीपता, मित्रता वस्तुता हितकर है। बिछड़ने एवं खोने का प्रायः दुख होता है। यदि समझ लिया जाए कि मिलन की तरह वियोग, जन्म की तरह मृत्यु भी अवश्यंभावी है, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहा जा सकता है। सांस लेते समय भी यह विदित रहता है कि उसे कुछ ही क्षण के पश्चात छोड़ना पड़ेगा। इसलिए श्वास प्रश्वास की दोनों क्रियाएं समान प्रतीत होती हैं। न एक में दुख होता है न दूसरे में सुख। एक का मरण दूसरे का जन्म है। मृत्यु के रुदन के साथ ही किसी घर का जन्मोत्सव बंधा हुआ है। व्यापार में एक को नफा तब होता है जब दूसरे को घाटा पड़ता है। धूप छांव की तरह, दिन रात की तरह, सर्दी गर्मी की तरह यदि मिलन बिछो और हानि लाभ परस्पर एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से मानकर चला जाए तो राग द्वेष एवं हानि लाभ के सामान्य सृष्टि क्रम में न कुछ प्रिय लगे न अप्रिय। हमारा ज्ञान ही है, हमारा अज्ञान ही है जो अकारण हर्षोन्नमत एवं शोक संतप्त आवेश के ज्वार भाटे में
उछलता भटकता रहता है। यदि मायाबद्ध अशुभ चिंतन से छुटकारा मिल जाए और सृष्टि के अनवरत जन्म वृद्धि विनाश के अनिवार्य क्रम को समझ लिया जाए तो मनुष्य शांत, संतुलित, स्थिर, संतुष्ट एवं सुखी रह सकता है। ऐसी देवोपम मनोभूमि वाला पल पल स्वर्गीय जीवन की सुखद संवेदनाएं सम्मुख प्रस्तुत किए रह सकता है। चिंतन में समाया हुआ माया विकार ही है। चिंतन में समाया हुआ माया विकार ही है, जो समुद्र तट पर बैठे अज्ञानी बालक के ज्वार से प्रसन्न और भाटा से अप्रसन्न होने की तरह हमें उद्विग्न बनाए रहता है। मलमूत्र की गठरी के ऊपर प्रकृति ने एक आकर्षक खोल चढ़ाया हुआ है। मलमूत्र की गठरी के ऊपर प्रकृति ने एक आकर्षक खोल चढ़ाया हुआ है ताकि वह घृणित पिटारा सर्वत्र दुर्गंध बिखेरता न फिरे। लोग इस आवरण पर मुग्ध हो जाते हैं, रूप यौवन पर लट्टू होते हैं। सौंदर्य की शाश्वत प्यास सुकोमल पुष्प से लेकर बाल सुलभ भोलेपन तक से सर्वत्र सहज ही तृप्त की जा सकती है, पर विकारी दृष्टि के साथ जुड़ी हुई कामुक लिप्सा नर नारियों को बेतरह उद्विग्न करती रहती है और उन्हें न चलने योग्य मार्ग पर चलाती है। मूत्र त्याग के घृणित अंगों की तनक सी खुजली, मूत्र त्याग के घृणित अंगों की तनक सी खुजली न जाने किससे क्या क्या नहीं करा लेती। यदि मोहांध दृष्टि का पर्दा उठ सका होता तो शारीरिक रूप यौवन की और यौन लिप्सा की मदोन्मत्तता का नशा सहज ही उतर जाता और पंचभूतों से बने जड़ कलेवर के पीछे आत्मा की ज्योति जगमगाती दिखती। साथियों, कामुकता का स्थान पवित्र प्रेम भावनाओं ने ग्रहण कर लिया होता तो नर नारी के बीच के संबंध प्रकृति और पुरुष की तरह एक दूसरे के पूरक बनकर श्रेय साधन में संलग्न रहे होते। आज का नारकी दाम्पत्य जीवन तब स्वर्गीय सुषमा बिखेर रहा होता। ऐसे उच्च आदर्शों को आधार मानकर बनाए गए गृहस्थ तब संसार की प्रतिमूर्ति बनकर धरती को आनंद उल्लास से भर रहे होते और नर रत्नों की पीढ़ियां सृजी जाती। यह पिशाचिनी माया ही है जिसने रूप सौंदर्य को परखने की दृष्टि दोष उत्पन्न करके आत्म तत्व को तिरस्कृत और चमड़ी की चमक को गौरव प्रदान किया है। अविनाशी एवं अविकारी, शाश्वत सुख और शांति का उद्गम स्रोत आत्म तत्व की उपेक्षा अवहेलना से आज व्यक्ति आत्म तत्व से विमुख होकर उसके रूपांतरकारी शक्ति का लाभ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण शरीर बल, प्राण बल, बुद्धि बल आदि सब क्षीण होते चले जा रहे।
सारे बल क्षीण होते चले जा रहे हैं और व्यक्ति अनेकानेक मनो शारीरिक कमियों से ग्रसित है। आत्मतत्व रहित महज भौतिक जीवन अनेकानेक शारीरिक और मानसिक रोगों का जन्मदाता है। विश्व के वैज्ञानिकों ने इसके अनेकों प्रमाण दिए हैं। अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन की मानसिक स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर फ्रांसिस का कथन है कि उत्तेजनाग्रस्त मन स्थिति का दबाव रक्त संचार प्रणाली को बेतरह गड़बड़ा कर रख देता है और फिर विकृत के फलस्वरूप नाना प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। इसी प्रकार मनःशास्त्री जे वेस्टलैंड का कहना है कि वृद्धावस्था मृत्यु का वारंट नहीं है। मरण को समीप लाने वाले संकट का नाम है मानसिक क्षय। मानसिक क्षय का अर्थ है निराशा, अनुत्साह और निष्क्रियता। उमंगों का अंत हो जाने से जो मानसिक रिक्तता उत्पन्न होती है, उस खीज से मनोबल छटता चला जाता है। इसका प्रभाव समस्त शरीर पर व्यापक शिथिलता के रूप में प्रस्तुत होता है। यह क्रम मृत्यु के समय को निकटतम घसीट कर ले आता है। कनेक्टिकट यूएसए स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग ने अपने शोध निष्कर्षों के आधार पर घोषणा की है कि असमय में ही वृद्धावस्था का आधमकना, दुर्बलता और रुग्णता का शिकार होना आहार पर उतना निर्भर नहीं है जितना मानसिक असंतुलन पर। स्वास्थ्य संबंधी नियमों की उपेक्षा से भी शरीर जल्दी बीमार पड़ता है और असमय बुढ़ापे को सहना होता है। शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव मानसिक असंतुलन का पड़ता है। यदि मनुष्य उदास, खिन्न, क्रुद्ध, चिंतित रहेगा तो फिर लाख प्रयत्न करने पर भी आरोग्य की रक्षा नहीं की जा सकेगी। तब पौष्टिक आहार और बहुमूल्य औषधि उपचार से भी कुछ काम न चलेगा। स्वास्थ्य रक्षा और दीर्घ जीवन का प्रथम आधार मानसिक शांति, स्थिरता और उत्साह भरी आशावादिता को ही माना जाना चाहिए। इन दिनों अनिद्रा व्याधि की बाढ़ आई हुई है। गहरी और पूरी नींद किन्हीं भाग्यवानों को ही आती है। मस्तिष्क की समुचित विश्रांति न मिलने के कारण सांस संस्थान उत्तेजित हो उठता है और वह तनाव फिर शरीरगत सभी प्रक्रियाओं को अस्त व्यस्त करके नित नए रोगों का सृजन करता है। अनिद्रा अपने आप में कोई रोग नहीं है। मस्तिष्क पर अत्यधिक और अव्यवस्थित श्रम का भार पड़ना ही उसका वास्तविक कारण है। यह कभी कभी अधिक पढ़ने, लिखने, सोचने, बोलने जैसे मानसिक श्रम की मात्रा अधिक बढ़ जाने से भी हो सकता है, पर प्रधान कारण यह नहीं है। भावनात्मक उद्विग्नता ही मस्तिष्क की संतुलन को सबसे अधिक नष्ट करती है। 10 घंटे पढ़ने लिखने का श्रम मस्तिष्क को जितना थकाता है, उसकी तुलना में 1 घंटे तक क्रोध या दुख के विचारों में डूबे रहने पर कहीं अधिक शक्ति नष्ट हो जाती है। बीच बीच में विश्राम करते रहने और कामों का स्वरूप बदलते रहने से हर दिन देर तक पढ़ने लिखने जैसे साधारण मानसिक श्रम घंटों किए जा सकते हैं और उनसे कोई क्षति नहीं होती। कितने ही विद्वान व्यक्ति वृद्धावस्था में भी 8-10 घंटे जमकर मानसिक परिश्रम करते हैं और शांतिपूर्ण निद्रा लाभ का आनंद लेते हुए जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत
जिन पर आवेग छाए रहते हैं वे खिन्न, उद्विग्न, क्रुद्ध, संतप्त और विक्षुब्ध मनुष्य प्रत्यक्षता कुछ भी मानसिक श्रम के न रहते हुए भी इतने थक जाते हैं कि उन्हें मस्तिष्क की उत्तेजना का शिकार रहना पड़ता है। न दिन को चैन पड़ता है, न रात को नींद आती है। दिमाग पर अधिक बोझ पड़ा रहे और गहरी नींद न आए तो चक्कर आना, सिर दर्द, रक्तचाप, स्मरण शक्ति की कमी, चिड़चिड़ापन, आंखों में जलन, मृगी, पागलपन, नपुंसकता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और शरीर को आवश्यक विश्राम न मिलने के कारण वह दिनों दिन दुर्बल और कांतिहीन होता चला जाता है। अनिद्रा के कारण होने वाली अति से सभी परिचित हैं, अस्तु उसके निवारण के उपाय भी सोचे गए हैं। इसके लिए कई सिंथेटिक रासायनिक औषधियां भी खोज निकाली गई हैं। नींद न आने से होने वाले कष्ट का निवारण करने के लिए सामयिक उपचार के रूप में फेनोबार्बिटोन, सरमांटिल, लिब्रियम, सोनेरिल, कंपोज, एनल्जिन, ट्रिप्टिनॉल जैसी तेज पोटेंसी की दवाएं दी जाती हैं। इन्हीं दवाओं को अलग अलग रूपों में अनेक फर्म प्रयुक्त कर नए नए फार्मूले निकालती रहती हैं। विभिन्न देशों में इनके विभिन्न नाम है, विभिन्न मात्रा में खपत है। हेप्नोटेक्स व मैंड्रेक्स जैसी दवाओं का दुरुपयोग तो तनाव निवारण के बजाय नशा लाने के लिए इस कदर होने लगा है कि रोकथाम के सारे उपाय निष्फल रहे हैं। इंग्लैंड की रॉयल फिजिशियन सोसाइटी की मासिक पत्रिका में प्रकाशित एक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में नींद की गोलियां नित्य करीब 12 लाख व्यक्ति लेते हैं एवं इस पर होने वाला वार्षिक खर्च करीब 25 लाख पाउंड है। इन दवाओं की विषाक्तता आगे चलकर भयावह रूप में सेवनकर्ताओं के स्वास्थ्य और जीवन के लिए संकट बनकर सामने आती है। मित्रों, इन औषधियों में बारबिटूरिक एसिड, अफीम का शत, कोनेन, क्यूराटे जैसे मस्तिष्कीय गतिविधियों को कुंठित करने वाली नशीली चीजें होती हैं जो आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। उनके कारण नए नए रोग उत्पन्न होते हैं। अब तक एक भी ऐसी नींद लाने वाली दवा नहीं बनी जो पूर्णतया विष रहित हो। इनका सेवन लगातार करने से शरीर में जो नए संकट उत्पन्न होते हैं वे अनिद्रा अथवा उस पीड़ा से कम घातक नहीं होते जिनका समाधान करने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया गया था। साथियों, इसी संदर्भ में आपको पृष्ठ 22 से, इसी पुस्तक के पृष्ठ 22 से इसी तारतम्य में पढ़कर सुनाएंगे। सुनिएगा जरूर। अगला वीडियो इसी तारतम्य में बनाया हुआ पुस्तक बाहरी योग से अंतर योग अधिक श्रेयस्कर। ओम शांति।